उपस्थित पवित्र आत्माओं, आज मैं आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी बहुत शीघ्र तो आने वाला है जिसका नाम है होली। होली का पर्व पूरे भारत में ही नहीं, जहाँ जहाँ सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं, वे भी अपने अपने स्तर पर होली के इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। देखो, सबसे पहले एक विषय पर चिंतन करते हैं। ये जो हम होली जलाते हैं, ये होली जलाने की परंपरा कब से आई, कैसे आई, इस विषय पर अभी ध्यान नहीं दे रहे। देखो, इसका जो स्वरूप है ये बड़ा अटपटा सा है। अब आप कहेंगे अटपटा कैसे है? क्योंकि जिस प्रकार से कूड़ा करकट भी इकट्ठा करके उसमें जला दिया जाता है, ये सब ठीक नहीं है। होली हमारे लिए वरदान बन सकती है। होली हमारे लिए सौभाग्य का सूर्य उदय कर सकती है। होली हमारे लिए नया जीवन दे सकती है। होली हमारे फसलों को प्राण दे सकती है। होली हमारे घर की नकारात्मकता को दूर कर सकती है। परंतु किस प्रकार से यह सब संभव है, इस पर विचार करते हैं। देखो, हम धार्मिक लोग हैं। होली भी हमारा एक आस्था का पर्व है। होली जिस समय आप या आपके बच्चे तैयार करते हैं, रखते हैं होली, और उस समय में हम क्या करें, जिस स्थान पर होली रखी जाती है उस स्थान की पहले अच्छी तरह सफाई करें, उसकी फिर लिपाई करें देसी गाय के गोबर से, मिट्टी से, गोमूत्र से, इस तरह से घोल बना करके उसका लेपन करें। लेपन करने के बाद लकड़ियाँ, बढ़िया बढ़िया लकड़ियाँ आप चयन करें, उसको अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से लगाएं। लगाने के बाद जब गोलाई में वो तैयार हो जाएगी, फिर आप क्या करेंगे, उसके चारों ओर गोलाई में एक नाली बनाएं। नाली बना करके उसमें जलाने से पहले पानी भर दें। अब आप देखिए चमत्कार। अब आप सभी से निवेदन यह है कि दो तरीके हैं। एक तो आप सभी जब होली जलाने के लिए जाएं तो अपने अपने घरों से अपने सामर्थ्य के अनुसार घी, देसी घी, अब उसके साथ ही कुछ अन्न, आपके पास जो भी अन्न रखें, विशेषकर चावल, दालें, थोड़ा थोड़ा अन्न अपने साथ में लेकर के जाएं। और लेके जा सकते हैं आप शुद्ध सामग्री, या कुछ समय पहले आप, भाई हम होली की तैयारी कर रहे हैं, होली की तैयारी कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे प्रकृति माता भी होली का ये वसंत उत्सव मना रही होती है। नए नए पत्ते आ रहे होते हैं, नए नए फूल आ रहे होते हैं, टेसू के फूल खिल रहे होते हैं। कितना अद्भुत वातावरण होता है प्रकृति में, बहुत शानदार वातावरण होता है। तो आप क्या करें, पहले से ही कुछ फूल इकट्ठे करके रखें, है ना, कुछ पत्तियां, जड़ी बूटियां इकट्ठी करके रखें, और बड़े उत्साह के साथ में इस कार्य को करें। हमारा उत्साह भंग हो गया है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं है। इसी कारण से हम और हमारे बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कि करना क्या है। जो एक परंपरा चली आ रही है उसी को ढोए चले जा रहे हैं। तब क्या करेंगे, आप जब होली जलाने जाएंगे तो भैया आप अपने अपने साथ में ये सब ले करके जाएं, जो मैं बातें बता रहा हूँ। किसी के पास सामर्थ्य है तो गुग्गुल ला करके रखें। चलो भाई, मैं इस बार होली में 1 किलो गुग्गुल डालूंगा, मैं आधा किलो गुग्गुल डालूंगा।
मैं लोबान डालूंगा, मैं चंदन डालूंगा। अरे होली को गरीब नहीं, होली को संपन्न होली बनाएं। अब मान लीजिए कोई गरीब क्षेत्र है जहाँ पर बहुत धन का अभाव है, ऐसे लोग भी कुछ थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करके, खूब सारी सामग्री इकट्ठे ले आए करके, और खूब बढ़िया घी इकट्ठा कर लिया, थोड़ा थोड़ा कुछ चंदा कर सकते हैं। तो इस तरह से होली को संपन्न बनाइए। और जब आप होली जलाने लगें तो थोड़ी देर के लिए गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र से स्वाहा स्वाहा के साथ में आप होली में अपना घी, सामग्री, अन्न आदि इस प्रकार के पदार्थों को डालिए। गुग्गुल डालिए, लोबान डालिए, चंदन डालिए, मुलट्ठी डालिए, जायफल डालिए, जो भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार डाल सकते हैं वो सब उसमें डालिए। अब आपको बताता हूं, एक होता है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। इसमें क्या होता है कि जैसे अग्निहोत्र करते हैं तो इसका साइंटिफिक लाभ मिलता है, लेकिन मैं आपसे अब ये कहता हूं कि एक तो पहले जो होली जलाई जाती थी उससे कार्बन की मात्रा बहुत अधिक हो जाती थी। अब आपके इस जल से और सामग्री से और अन्न से, इनसे क्या होगा, शुद्ध ऑक्सीजन तैयार होगा। अग्नि जलने पर विशेष लाभ, जब घी जलेगा तो दूर दूर तक सुगंध फैलेगी। मैं बता देता हूं आपको, आपने गांव के चारों ओर 4 कोनों पर जलाइए, ठीक है। कितनी दिशाएं होती हैं? 6 स्थान पर जला सकते हैं। गांव के मध्य में, जहां बीच में चौपाल आदि होती है, वहां जलाइए। शहर में, जो बड़े बड़े शहर हैं, भिन्न भिन्न चौराहों पर होली जलाइए। मैं समझता हूं कि आप इस होली को एक वरदान बना लेंगे। हमारे यहाँ पर जैसे एक महामारी आती है, आई कोरोना आया, ये आया, दुनिया भर की महामारियाँ आती हैं, ऐसी सारी की सारी महामारियों के बाप भी अगर होंगे तो वे भी भागते दिखाई देंगे, नहीं रह सकते। पूरा गांव शुद्ध हो जाएगा, पूरा शहर शुद्ध हो जाएगा, और दूर दूर तक, फसलों के पास तक जब ये पहुंचेगा, इसकी सुगंध पहुंचेगी, एक वातावरण ऐसा तैयार हो जाएगा कि आप देखेंगे प्रातः काल में, वो वातावरण कितना सुवासित है, कितना सुगंधित है। और जब होली जल रही होगी तो भैया हमारे यहाँ तो क्या था, एक दूसरे के ना साथ में जो बुराइयां थी, लड़ाइयां थी, झगड़े थे, अच्छा भैया होली से होली यार छोड़ो, तो क्या होता था, अन्न एक दूसरे के हाथ पर रख करके गले मिलते थे बड़े प्रेम के साथ। भैया मुझे माफ कर दो यार, हो गई, चलो हमसे कुछ गलतियां हो गई हैं, आप मुझे क्षमा कर दो। तो इस प्रकार से क्या होता था, इतना पवित्र वातावरण बन जाता था, बहुत अच्छा। और एक बात सुनो, 10 से 15 मिनट तक, आपके 20 मिनट लगे, इस उत्सव को दीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद आप वहां पर नाचना चाहते हैं, गाना बजाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं आप करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। कुछ लोग वहां पर गुलाल भी खेलते हैं, होली जलाते समय भी कुछ लोग गुलाल लेके चले जाते हैं, उसका भी कोई विरोध नहीं है। मैं कहता हूं आप एक स्वरूप को बदलिए थोड़ा सा। अब अगला दिन जब प्रातःकाल आएगा, आहा, हमारे घरों में देखो कितनी सुगंध फैली होगी, गांव में सुगंध फैली होगी। आपको पता है, माताएं पहले धूनी दिया करती थी, धूनी, जो धूनी होती थी उसमें गुग्गुल, लोबान, लौंग, चंदन, ऐसी ऐसी चीजें कूट कूट करके धूनी दी जाती थी ताकि हमारे घरों में रोग ना आए। तो इतना बढ़िया वातावरण आप तैयार कर लेंगे। अब जैसे होली खेलते हैं बच्चे, कितने लोग इसका बड़ा विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? चिड़े रहते हैं, हर समय चिड़े रहते हैं और इतना बुरी तरह से जीवन जीते हैं, सड़ा सड़ा सा जीवन जीते हैं। मैं तो उनसे भी कहता हूं, होली जम के मनाओ, होली खुल करके खेलो। क्यों? अरे होली सो होली। बच्चों के साथ एक हो जाइए, बच्चों के साथ आप रंग खेलिए। मैं कहता हूं मुल्तानी मिट्टी लाइए, मुल्तानी मिट्टी से होली खेलो, खूब होली खेलो, बढ़िया। हल्दी लाइए, मेहंदी से होली खेलिए। आप भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक रंग बनाइए। आप एक सात्विक तरीके से बढ़िया ढंग से होली खेलिए। तो इस तरह से खेली गई होली आपके लिए बीमारियों को दूर करने का साधन बन जाएगी। ये तो आपका ऐसा समझो कि बच्चे, आप हमारे जो बच्चे हैं जो स्ट्रेस में रहते हैं, जब वो
रंगों से होली खेलते हैं, पानी से होली खेलते हैं, खूब खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, तो उनका सारा डिप्रेशन खत्म हो जाता है। और जो डिप्रेशन के एक्सपर्ट लोग हैं बेचारे वो क्या है, एक कोने में बैठे रहते हैं, छी मेरे को ना लग जाए, छी मेरे, ना 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 ना, अरे नाचो। नहीं नाचोगे, नहीं गाओगे, नहीं उत्सव मनाओगे तो भैया जिंदगी बुझी बुझी रह जाएगी। अपने जीवन को बदरंग ना करें। इस जीवन में प्यार के रंग भर दें, आनंद के रंग भर दें, उत्सव के रंग भर दें। और जैसे प्रकृति स्वाभाविक रूप से एक उत्सव मना रही होती है, आप भी आ जाइए और बढ़िया उत्सव मनाइए। भाइयों बहनों, आपको मैं बता देता हूं, अगर आपने ऐसा कर लिया तो हा कितना आनंद आएगा। खूब अपना उत्सव मनाइए, धूमधाम के साथ में उत्सव मनाइए। तो ये बहुत बढ़िया। हमारे गांव में तो पता क्या होता था, वो दही बड़े बनते थे। हमारी माता, जो मेरी माता थी, या हमारी चाची, या हमारी दादी, ये सब के सब इकट्ठे होकर के एक ही जगह हमारा खाना बनता था। और ये जो खाना बनता था, भोजन बनता था, तो खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बनते थे, बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनती थी। तो मैं आपसे कहता हूँ, अपने घर में इकट्ठे होकर के अपने ये सब कीजिए। देखो हमारे घरों में बच्चे नहीं रहे, बच्चे घट गए हैं। हमारे जो बेटा है उसका भाई नहीं है, बहन नहीं है। हमारे घरों में बहुत दुर्भाग्य हो गया है। हमारे बच्चे होली खेलते हैं, बच्चे हैं कहाँ? बच्चे ही नहीं बच्चे। आपके यहाँ तो बच्चे अगर कोई है तो बड़ा हो गया है, छोटा सा ही बड़ा हो गया है। उसका इतना दिमाग हो गया है कि वो किसी से बात करने को तैयार नहीं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस होली के महापर्व को बहुत शानदार तरीके से मनाइए। पिछला जो भी दिमाग में है कूड़ा करकट, उसको हटा दीजिए और इस होली पर आप एक हो जाइए। बढ़िया आनंद के साथ करेंगे तो आपको आनंद आएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे, आनंद से भरा रहे। हृदय से देता हूं बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ढेर सारी शुभकामनाएं। आप नाचते रहें, गाते रहें, निरोग रहें, आनंदित रहें। हमारा लक्ष्य है निरोग भारत, निरोग विश्व, पूरा संपूर्ण विश्व निरोग हो जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।